दोस्तों, जानवरों की लड़ाई देखना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आपने कभी मगरमच्छ को हाथी की सूंड पर हमला करते हुए देखा है? और क्या ऐसा नजारा आपने कभी देखा है? देखना है तो वीडियो को पूरी जरूर देखिए। अब आप कुत्तों को तो जानते हैं, किसी भी नए जानवर पर इन्हें हमला करना होता है तो टोली बना के हमला करते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुत्ते करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड भी आखिरकार इन्हें ये बता देती है कि सालों, तुमने गलत छिपकली से पंगा ले लिया है। अब यहाँ ये छिपकली अपने काम से काम रखती है और रोड क्रॉस कर रही थी। तभी एक कुत्ते के बच्चे को लगता है कि ये खेलने की चीज है और कुत्ता इसके साथ खेलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन छिपकली इस फुर्तीले कुत्ते से बड़ा परेशान होती है और कई बार इसे काटने की भी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ये कुत्ते इस छिपकली को काफी दर्दनाक मौत मार देते हैं और एक दूसरे से इस छिपकली को शेयर भी नहीं करना चाहते। अब दोस्तों, इस हैरतअंगेज क्लिप को देखो, क्योंकि जैसे ही हिरन पहाड़ से कूदकर शेर से बचने की कोशिश करता है तो शेर भी साथ में कूदता है और इस हिरन को जाने नहीं देता। और शेर का ऐसा शिकार देखकर लगता है जैसे ये किसी मूवी का सीन हो। इससे साफ पता चलता है कि शेर से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब इन लाइनक्स को देखो, जिसे हिंदी में शायद बन बिलाव के नाम से जाना जाता है, और ये एक कैनेडियन लिनक्स है जो कि एक जवान हिरन पर हमला कर देता है। लेकिन इस छोटे शिकारी के लिए इतने बड़े हिरन को मार पाना इतना आसान नहीं था। जैसे राइनो हाथी के सामने खाना नहीं खाता, वैसे ही हमें लगता है कि इन सुअरों को इस राइनो के सामने भी उसका खाना नहीं खाना चाहिए। अब सुअरों की मस्तानी चाल देखे तो ये सही समझ में आ रहा है कि उन्हें इस राइनो से कोई पंगा नहीं लेना, बस थोड़ा सा खाना खा के सुअर वहां से निकलना चाहती है। लेकिन राइनो कोई चूतिया जानवर तो नहीं है कि तुम खाते जाओ और हम कुछ कहे भी ना। बस राइनो का जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर एक सुअर चांद पर पहुंच जाता है और नीचे जमीन पर गिरने से सुअर को मौत के साथ साथ ये सबक भी मिल जाता है कि पापा से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ इस वीडियो को देखो, तेंदुआ पक्का इस सुअर को मार देता, क्योंकि तेंदुए जो चाह लेते हैं वो करके ही रहते हैं। लेकिन फिर अचानक से वहां पर एक हाइना भी पहुंच जाता है और तेंदुए के शिकार में टांग लगाते ही सुअर तेंदुए की पकड़ से छूट जाता है और तेंदुए पर एक जोरदार हमला करता है और भाग जाता है। अब यहाँ पर जब ये हाइना अकेले इस सुअर के बच्चों पर हमला करने की सोचता है, तभी बच्चों की माँ हाइना पर हमला कर देती है और अकेला हाइना इस सुअर से शायद नहीं जीत पाए। अब इस कुत्ते के एरिया में कहीं से ये सांप आ जाता है, और ये तो आप जानते हैं कि कुत्ते अपने एरिया में किसी और जानवर को देखना भी पसंद नहीं। फिर कुत्ता इस सांप पकड़कर ऐसा झटके देता है कि सांप भी सोच रहा होगा कि कहां फंस गया मैं। अब इस प्यूमा को देखो, जो शातिर तरीके से इस हिरन पर हमला तो करती है, लेकिन हिरन अपनी फुर्ती दिखाते हुए आखिरकार वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि शिकारी जानवर को रोज शिकार मिल जाए। जैसे कि इन दोनों प्यूमा को भी देखो, जो इस गुआंगो को मार गिराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गुआंगो का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए प्यूमा के लाख कोशिश करने के बाद भी प्यूमा इसे जमीन पर नहीं गिरा पाते और गुआंगो वहां से भाग निकलता है। अब इस शेर को देखो, क्योंकि बड़ा बड़ा शिकार करने वाला ये शेर इस हनी बैजर को मारने में असमर्थ था, क्योंकि हनी बैजर इस शेर को पिछवाड़ा दिखा के भाग जाता है और शेर कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आपको आज भी यही लगता है कि ऊंट बहुत ही सीधे सीधे जानवर हैं, तो जरा यहाँ देख लो कैसे ये ऊंट इस घोड़े को सिर्फ अपनी गर्दन से दबा के उसके ऊपर बैठा है और ऊंट मुंह से फैन भी निकाल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ऊंट बहुत गुस्से में है। दोस्तों, ये है रैम्स, भेड़ की ही एक नस्ल होती है, लेकिन ये बहुत गुस्सैल होती है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि कैसे ये रैम इस ऊंट को मारने में लगी है, जबकि अभी हमने ऊंट का पागलपन आपको दिखाया है। सच में इस भेड़ को ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ऊंट लड़ने के मूड में नहीं है। अब इस फोटो को देखो, जो कि नकली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जंगल में ऐसे भी हादसे होते रहते हैं। जैसे कि जब ये गाय इस तालाब में पानी पीने आती है, तभी पानी पी रही इस सफेद गाय के ऊपर मगरमच्छ हमला कर देता है और अपने साथ मगरमच्छ इस गाय को ले जाता है।
अब इस क्लिप को देखो, सोचो गाय भी साइज में इतनी बड़ी होती है, लेकिन इस मगरमच्छ के साइज में गाय सिर्फ आधी है और मगरमच्छ के लिए ऐसे जानवरों का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं। अब दोस्तों, ऊंट की तरह गधे भी बड़े अजीब वाले पागल होते हैं और सच में गधे का पागलपन पूछना है तो इस हायना से जाकर पूछो, क्योंकि जंगल में तो इतने बड़े जानवरों का शिकार हायना आराम से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हायना की बहुत जबरदस्त क्लास इस गधे ने लगा दी। बेचारा हायना सच में सोच रहा होगा कि काश गधे की जगह शेर से ही पंगा हो जाता। अब इन यॉक्स की लड़ाई देखो, क्योंकि एक तो बाल इनके ऐसा होता है जैसा लगता है कोट पहना हो, ऊपर से इतनी ताकत कि एक दूसरे को जमीन में भी गिराते और इस याक दूसरे याक डर कर भाग भी जाते हैं। अब इस इंडियन राजा नाम के टाइगर को देखो, जो इस भैंस को अकेले ही मार गिराता है, लेकिन भैंस भी इतनी आसानी से कहां अपना शिकार होने देती है। और तो और भैंस का दोस्त भी अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टाइगर फिर भी इस भैंस को मार देता है। अब अगर आपको लगता है कि इतनी सारी गाय मिलकर इस मुर्गे को डरा लेंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गाय उल्टा इस मुर्गे से डर कर भाग जाती है। अब अपने साथी की वीडियो देखकर ये भी मुर्गा इस घोड़े को डराने चला था, लेकिन घोड़ा गाय थोड़ी ना है, इसीलिए एक मस्त लात मुर्गे को पड़ती है। और अगर आपको गहराई से समझना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये है वो एग्जाम्पल। तो देखा आपने बेचारे मुर्गे की कितनी दर्दनाक मौत हुई। अब इन भेड़ियों को देखो, जो इस बड़े से बाइसन को मारने में लगे हैं। खैर, बाइसन को मारना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी भेड़िया कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन मारने के चक्कर में बाइसन से मार बहुत ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर जब ये भेड़िया इस याक को मार गिराने की कोशिश करते हैं, याक भी ऐसे किक मारता है, भेड़िया सीधा हवा में नजर आता है। अब ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन आपके हिसाब से इस बैल और घोड़े में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? सच में मेरे ख्याल से पूरी वीडियो में इन कुत्तों से ज्यादा मार कोई और जानवर अभी तक तो नहीं खाया होगा। दोस्तों, ये कुत्ते इतनी मार खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कुत्ते वापस से इस बैल से मार खाने चले आते हैं। अब पता नहीं बैल को मारने में मजा आ रहा था कि इन कुत्तों को खाने में मजा आ रहा था।